मेरी धर्मपरायण माताओं और बहनों, आज मेरी यह एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर शादी के कई वर्षों बाद भी आपका आंगन सूना है तो आने वाली 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले लड्डू गोपाल के नन्हे हाथों में यह एक छोटी बांसुरी चुपचाप थमा देना। आपके घर में नन्हे बालक की किलकारी गूंजने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि सनातन धर्म शास्त्रों और गर्ग संहिता में साफ लिखा है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर सबसे ज्यादा वात्सल्य लुटाते हैं। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। यह सिर पार के भगवान शास्त्रों और जो माता इस पावन दिन पर सही भाव से लड्डू गोपाल को यह दिव्य भेंट अर्पित करती है, उसकी सूनी गोद में साक्षात कन्हैया जैसा तेजस्वी बालक खेलने का वरदान प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलत धातु की, टूटी फूटी या बिना प्राण प्रतिष्ठा की बांसुरी अर्पित कर दी तो इस उपाय का फल अधूरा रह सकता है। इसे सही मुहूर्त, सही दिशा और एक खास गुप्त नियम के साथ ही अर्पित करना जरूरी है। इसके अलावा इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते समय अनजाने में की जाने वाली 2 ऐसी भयंकर भूलें भी हैं जिनसे हर माता बहन को बचना बेहद जरूरी है। इसलिए अपने कुल के उद्धार, संतान सुख और अखंड सौभाग्य के लिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस पावन प्रसंग को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जरूर लिखें और इसे अंत तक ध्यान से सुनें। हरि नारायण और बाल गोपाल के निष्ठावान भक्तों, अब अपने मन और आत्मा को पूरी तरह एकाग्र करके सुनिए कि आखिर श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पित करने का इतना अलौकिक महत्व क्यों बताया गया है। सनातन धर्म के पुराणों में बताया गया है कि सावन का ये पवित्र महीना देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण दोनों की असीम कृपा का समय माना जाता है। सावन शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पवित्रपणा यानी पुत्रदा एकादशी कहलाती है, जो निसंतान दंपतियों के जीवन से हर तरह के बांझपन और पितृदोष के अंधकार को मिटाने के लिए साक्षात कल्पवृक्ष के समान है। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल साक्षात वात्सल्य, प्रेम और संतान सुख के अधिष्ठाता देव हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के समान की जाती है, उस घर के आंगन को भगवान कभी सूना नहीं रहने देते। और बांसुरी जो भगवान के अधरों से हमेशा स्पर्श रहती है, वह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि आकर्षण, सम्मोहन, नवजीवन और सकारात्मक ऊर्जा का परम प्रतीक है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब कोई दंपति पुत्रदा एकादशी की पावन बेला में सच्चे हृदय से रोते हुए लड्डू गोपाल के चरणों में बांसुरी अर्पित करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी मौन पुकार को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। बांसुरी की मीठी धुन की तरह ही उस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती हैं और वंश की वृद्धि का रास्ता खुल जाता है। लेकिन लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पित करने और उनका खास श्रृंगार करने का सबसे सही शुभ मुहूर्त कौन सा है? अगर मुहूर्त का समय निकल गया तो इसका असर कैसे कम हो सकता है। वात्सल्य और ममता की मूरत देवियों, अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए कि 23 अगस्त की इस पावन श्रावण पुत्रदा एकादशी पर लड्डू गोपाल की सेवा, बांसुरी अर्पण और व्रत पारण का सबसे सही और फलदायी मुहूर्त कौन सा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त रविवार को तड़के सुबह 2 बजे से शुरू होकर अगले दिन यानी 24 अगस्त को सुबह 4:18 तक रहेगी। उदया तिथि के नियम के अनुसार यह महाव्रत और अनुष्ठान 23 अगस्त को ही किया जाएगा। लड्डू गोपाल के पंचामृत अभिषेक, खास श्रृंगार और बांसुरी अर्पण का सबसे अच्छा और अमृत मुहूर्त सुबह 7:32 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से लेकर 12:52 तक अभिजित मुहूर्त का बहुत शुभ प्रभाव रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पित करना चाहती हैं तो सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद से लेकर इस अमृत मुहूर्त के बीच का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस समय की गई प्रार्थना सीधे भगवान के बाल स्वरूप के हृदय को छूती है। और जो माताएं बहनें इस दिन व्रत रखेंगी वे ध्यान दें कि व्रत का पारण अगले दिन यानी 24 अगस्त
सोमवार को सूर्योदय के बाद ही किया जाएगा। मुहूर्त का यह सही समय तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतान सुख के लिए लड्डू गोपाल को किस खास धातु की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए और कौन सी बांसुरी भूलकर भी नहीं लानी चाहिए? सद्गुणी माताओं और सनातन धर्म के सच्चे पहरेदारों, अब अपने अंतर्मन को एकाग्र करके सुनिए कि संतान सुख और वंश वृद्धि के लिए लड्डू गोपाल को किस तरह की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि धातु और रंग का सही चुनाव ही इस उपाय का आधार है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में साफ विधान है कि अलग अलग धातुओं की बांसुरी का असर अलग अलग मनोकामनाओं के लिए होता है। अगर आपकी सबसे बड़ी कामना संतान प्राप्ति और सूनी गोद भरने की है तो सबसे अच्छी धातु चांदी मानी गई है। चांदी साक्षात चंद्रमा और शुक्र का प्रतीक है, जो मन की शांति, आकर्षण और मातृत्व सुख को सीधे जागृत करती है। एक छोटी सी चांदी की बांसुरी लड्डू गोपाल के लिए साक्षात कामधेनु के समान फलदायी होती है। अगर चांदी की बांसुरी संभव न हो तो आप पीतल या प्राकृतिक बांस की बनी लकड़ी की बांसुरी चुन सकती हैं। पीतल देवगुरु बृहस्पति का कारक है, जो संतान कारक ग्रह माने जाते हैं, और बांस की लकड़ी प्रकृति की शुद्धता और भगवान श्री कृष्ण के ब्रिजधाम का साक्षात प्रतीक है। लेकिन सावधान, भूलकर भी प्लास्टिक, लोहे, कांच या किसी खुरदरी और टूटी फूटी धातु की बांसुरी लड्डू गोपाल को अर्पित न करें। प्लास्टिक और लोहे जैसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और ऐसी भेंट भगवान को अप्रसन्न कर सकती हैं। इसके साथ ही बांसुरी पर कोई काला धागा या काला रंग नहीं होना चाहिए। वह बिल्कुल साफ, नई और पीले या लाल रंग के चमकीले गोटे से सजी होनी चाहिए। यह तो हुआ बांसुरी के सही चुनाव का नियम। लेकिन बांसुरी अर्पित करने से पहले लड्डू गोपाल का पंचामृत अभिषेक और खास श्रृंगार किस गुप्त शास्त्रीय विधि से करना जरूरी है, ताकि वे आपकी प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करें। वैष्णव धर्म की निष्ठावान माताओं और आदरणीय भक्तों, अब अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र करके सुनिए कि श्रावण पुत्र दा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल का अभिषेक और श्रृंगार किस गुप्त शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, जिससे वे बाल स्वरूप में प्रसन्न होकर आपकी झोली भर दें। सबसे पहले 23 अगस्त की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या लाल रंग के साफ कपड़े पहने। इसके बाद लड्डू गोपाल को एक सुंदर तांबे, पीतल या चांदी के पात्र में विराजित करें। अब सबसे पहले कच्चे गाय के दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और गंगाजल, इन पांचों को मिलाकर दिव्य पंचामृत तैयार करें। इस पंचामृत से भगवान के बाल स्वरूप का बड़े ही लाड़ प्यार और वात्सल्य भाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय मन ही मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करते रहें। अभिषेक के बाद लड्डू गोपाल को शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराकर एक मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछें। इसके बाद उनका अलौकिक श्रृंगार करें। उन्हें पीले या लाल रंग के नए सुंदर वस्त्र यानी पोशाक पहनाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उनके मस्तक पर गोपी चंदन या शुद्ध अष्टगंध का तिलक लगाएं और बीच में एक छोटा सा कुमकुम का बिंदु सजाएं। उनके सिर पर मोरपंख वाला सुंदर मुकुट पहनाएं। श्रृंगार के बाद उन्हें उनका सबसे प्रिय भोग ताजा माखन और मिश्री अर्पित करें। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल रखना जरूरी है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। यह तो हुआ भगवान का पंचामृत स्नान और मनमोहक श्रृंगार। लेकिन अब वह सबसे मुख्य और गुप्त महा उपाय कौन सा है? वह छोटी बांसुरी किस खास विधि और मंत्र के साथ लड्डू गोपाल के नन्हे हाथों में थमानी है, जिससे सूनी गोद में नन्हे बालक की किलकारी गूंज उठे। वात्सल्य और ममता की अभिलाषा रखने वाली माताओं बहनों, अब अपने अंतर्मन को पूरी तरह एकाग्र करके सुनिए वो सबसे अचूक, दुर्लभ और गुप्त महा उपाय, जिसे 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के अमृत मुहूर्त में करने से सूनी गोद भरने के साक्षात योग बनने लगते हैं। जब लड्डू गोपाल का श्रृंगार और भोग पूरा हो जाए, तब वह लाई गई नई बांसुरी, चाहे वह चांदी की हो, पीतल की हो या बांस की, उसे एक साफ थाली में रखें। बांसुरी की प्राण ऊर्जा जागृत करने की विधि
सबसे पहले उस बांसुरी पर गंगा जल के छींटे दें। इसके बाद शुद्ध रोली या कुमकुम से बांसुरी पर 3 स्वास्तिक या 7 छोटे छोटे तिलक लगाएं। अब एक लाल या पीला कलावा यानी मौली लेकर बांसुरी के बीच में 7 बार लपेटते हुए गांठ बांध दें। यह कलावा आपके संकल्प और मनोकामना का रक्षा कवच बनता है। अर्पण का सही नियम और गुप्त मंत्र। अब अगर संभव हो तो पति और पत्नी दोनों मिलकर या माताएं खुद अपने दोनों हाथों में उस बांसुरी को श्रद्धा पूर्वक पकड़ें। इसके बाद बड़े ही कोमल और लाडले भाव से उस बांसुरी को लड्डू गोपाल के दोनों नन्हे हाथों में स्पर्श कराते हुए उनके अधरों यानी होठों के पास सजा दें। जैसे ही आप बांसुरी उनके हाथों में थमाएं, अपनी आंखें बंद करके अपने आंचल को उनके सामने फैलाकर सच्चे हृदय और अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस सिद्ध संतान गोपाल मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। क्ली देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वामह शरणगता। अगर आपको यह बड़ा मंत्र बोलने में कठिनाई हो तो केवल बाल कृष्ण के इस सरल मंत्र का मन ही मन 108 बार जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय या जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। मंत्र जाप के बाद लड्डू गोपाल से एक छोटे बालक की तरह हठ और प्रार्थना करते हुए कहें, हे बाल गोपाल, जैसे यह बांसुरी आपके हाथों की शोभा बढ़ा रही है, वैसे ही मेरे सूने आंगन में एक नन्हे बालक की किलकारी गूंजा दीजिए। यह तो हुआ बांसुरी अर्पण करने का सबसे अचूक और शास्त्रीय महा उपाय। लेकिन पूजा पूरी होने के बाद उस अर्पित बांसुरी का आगे क्या करना है? उसे मंदिर में ही रखना है, अपने सिरहाने रखना है या तिजोरी में, ताकि इस उपाय का पूरा और जल्दी फल प्राप्त हो सके। भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण माताओं बहनों, अब बहुत ध्यान से सुनिए कि जब आप 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को यह सिद्ध बांसुरी अर्पित कर दें, तो पूजा के बाद उस बांसुरी का क्या करना है ताकि उसका चमत्कारी फल आपको जल्द से जल्द मिले। शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई वस्तु मंत्रों द्वारा सिद्ध करके भगवान के श्री अंगों से स्पर्श करा दी जाती है तो वह साक्षात दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। पहला और सबसे श्रेष्ठ नियम, एकादशी के पूरे दिन और रात उस बांसुरी को लड्डू गोपाल के नन्हे हाथों में ही सुसज्जित रहने दें। अगले दिन यानी 24 अगस्त को जब आप व्रत का पारण करें और भगवान की सुबह की पूजा पूरी करें, तब हाथ जोड़कर भगवान से आज्ञा लें। अगर आपकी सबसे बड़ी कामना संतान प्राप्ति और सूनी गोद भरने की है तो भगवान से प्रार्थना करके उस सिद्ध बांसुरी को एक नए लाल या पीले रेशमी कपड़े में लपेट लें। इसके बाद उस बांसुरी को अपने शयन कक्ष में अपने गद्दे या तकिए के नीचे सिरहाने की तरफ रख लें। यह सिद्ध बांसुरी पति पत्नी के बीच के वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर संतानोत्पत्ति के दिव्य योग को जागृत करती है। और अगर आप यह उपाय घर की सुख शांति, दरिद्रता मुक्ति और बच्चों की उन्नति के लिए कर रही हैं तो इस बांसुरी को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पूजा घर में लड्डू गोपाल के पास या अपनी तिजोरी या अलमारी में सुरक्षित रख दें। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। समस्त धर्मपरायण भक्तों, माताओं, बहनों और परिवार के रक्षकों, अब सुनिए 23 अगस्त की पावन गोधूली वेला यानी संध्या काल का वह अंतिम और सबसे कल्याणकारी दीपदान उपाय जो आपके घर आंगन को हर तरह की बुरी नजर और क्लेश से मुक्त कर देता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद लड्डू गोपाल के सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं और कपूर जलाकर उनकी भावपूर्ण आरती करें। आरती के समय घर के सभी सदस्य एक साथ ताली बजाते हुए बाल गोपाल की जय जयकार करें। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार की दाईं चौखट पर घी या तिल के तेल का एक दीपक जरूर रखें ताकि माँ महालक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहे। हे बाल गोपाल, हे माखन चोर, हे जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण। इस पावन कथा और उपाय को सच्चे मन से सुनने वाली हर एक माता बहन की सूनी झोली को संतान सुख से भर देना, उनके घर में नन्हे कान्हा की मधुर किलकारी गूंजा देना और पूरे परिवार को आरोग्य और अखंड सौभाग्य का वरदान देना। अगर आपको यह पावन जानकारी ज्ञानवर्धक और हितकारी लगी हो
तो इस वीडियो को अपनी अन्य सहेलियों और बहनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ से वंचित न रहें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल, राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।